हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माई हाउस प्लान चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके सामने 15 फीट की चौड़ाई और 30 फीट की लंबाई के प्लाट पर डबल बिल्डिंग का प्लान दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको छोटे साइज़ के प्लाट पर डबल बिल्डिंग का प्लान चाहिए है, या तो आप घर बनाने का सोच रहे हैं, एक साथ दो भाई रहने का सोच रहे हैं उसी प्लाट पर, छोटे से प्लाट पर जिसमें आपकी रोड भी नहीं जा रही है बगल से, तो वेंटिलेशन एरिया वगैरह हमने सब बताया है। आप दोनों को सेपरेट चाहिए है ऊपर नीचे रहने के लिए, हॉल भी चाहिए, किचन भी चाहिए है, बेडरूम भी चाहिए, तो वो ये प्लान बहुत ही अच्छा है। तो उस हिसाब से हमने ये बनाया हुआ है, दो भाई के हिसाब से, या तो रेंट के हिसाब से, या तो आप नीचे खुद रहना चाहते हैं ऊपर रेंट से देना चाहते हैं, तो आपको सीढ़ी भी बाहर से मिल रही है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। प्लान क्या है, तो ये हम आपको ग्राउंड फ्लोर का प्लान बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आउटर की वॉल्स जितनी भी है या अंदर की वॉल्स हो, सारी 4 इंच की हैं। 6 सरिया वाले आपके इस पे पिलर रहेंगे। केवल 8 पिलर का आपका ये प्लान है। 450 स्क्वायर फीट का प्लान है आपका, और अगल बगल तीनों तरफ आपकी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं या दूसरे लोगों के घर बने हुए हैं। ठीक है, तो 8 फीट का आपको यहाँ पास डोर देना है लोहे का। अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको मिल जाता है पोर्च, 10 फीट की लंबाई, 14.2 फीट की चौड़ाई में, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी 14.2 फीट की चौड़ाई है। ठीक है, तो 6 फीट के एरिया में आपकी सीढ़ी चढ़ जाएगी। सीढ़ी ऐसे चढ़ेगी, 3 फीट आपको बारजा बढ़ा लेना है, टर्न होके ऊपर की तरफ चली जाएगी। इस दीवार में आप 3 फीट की विंडो देंगे वेंटिलेशन के लिए, इसमें कांच लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, इस वाले एरिया में आपको केवल 2 फीट का बारजा बढ़ाना है। अब आते हैं 3 फीट के डोर से अंदर की तरफ हॉल मिल जाता है, तो हॉल में ही आपका किचन अटैच है। ठीक है, अब इस किचन का आपका वेंटिलेशन होगा, इधर आप विंडो दे देंगे 3 से 4 फीट की, तो आपका वेंटिलेशन हो जाएगा। 8.6 फीट की लंबाई दी गई है इसमें, और 14.2 फीट की टोटल चौड़ाई है। तो आप यहीं पास किचन में खाना वगैरह बनाकर यहीं पास आप बैठकर खा सकते हैं, या तो सोफ़ा सेट वगैरह अरेंज कर ले, या डाइनिंग टेबल वगैरह आप सुविधा अनुसार अरेंज कर सकते हैं। फिर आपको यहीं पास एक टॉयलेट मिल जाता है। 7 फीट की लंबाई है, 3.9 फीट की चौड़ाई है, जो कि पर्याप्त एरिया। बेडरूम आपको मिल जाता है 10 बाई 10 का। अब इधर पास हमने एक वेंटिलेशन एरिया छोड़ा हुआ है, तो ये लगभग है 3.9 फीट की चौड़ाई है इसमें, और ऐसे में आपका ये 3 फीट का एरिया। अब इस एरिया को आप या तो बिल्कुल खुला ही छोड़ दें तो वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा होगा बेडरूम में। ठीक है, या तो फिर दीवार खड़ी करके खिड़की भी बनवा सकते हैं तो भी वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाले पार्किंग वाले एरिया से सीढ़ी से ऐसे चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ते हैं तो फिर हम पहुंच जाते हैं फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में पहुंचते ही हमको यहाँ पास पोर्च मिल जाता है, या कहेंगे बालकनी मिल जाती है, अच्छी बड़ी सी बालकनी मिल जाती है, या तो फिर इसको हम हॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर पास डोर लगा के यहाँ 2 फीट की बालकनी तो करना ही है, जैसे उसमें ये वाली बिल्डिंग इधर पास है वैसे यहाँ 2 फीट की बालकनी बढ़ेगी ही, तो आप इसको हॉल के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम लंबाई चौड़ाई है यहाँ की भी, और यहाँ पास फिर आपको 3 फीट चलते हैं तो आपको यहाँ पास डाइनिंग रूम मिल जाता है, या तो आप हॉल ही बना ले, सेम साइज़ का मिलने वाला है यहाँ भी। फिर वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा खिड़कियों के माध्यम से। अगर आप हॉल बनाते हैं, इसको हॉल बनाते हैं, तो यहाँ आप 3 फीट का डोर रखेंगे और इधर विंडो रख लेंगे, तो आपका ये हॉल बन जाएगा या ड्राइंग रूम बन जाएगा। ठीक है, और सीढ़ियाँ आपको सेम वैसे ही रहेंगी, जैसे खुली छोड़ देना है सीढ़ियाँ, टर्न ऐसे जाएंगी, टर्न होके ऊपर की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पास एक डोर लगवा सकते हैं, तो आपकी सीढ़ियाँ सेपरेट बिल्डिंग टू बिल्डिंग ऊपर चली जाएंगी। फिर आपको हॉल हमने बता ही दिया। फिर सेम साइज़ का 10 बाई 10 का बेडरूम मिल जाता है, और आपको फिर लेट बाथ उसी के ऊपर सब चीज़ बनता जाएगा। और जैसे यहाँ वेंटिलेशन एरिया था वैसे यहाँ भी वेंटिलेशन एरिया है, 3.9 फीट की चौड़ाई और 3 फीट की लंबाई का है। तो प्लान आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए प्लान के साथ। ओके, बाय बाय।